अच्छी संतान के लक्षण ये हैं, वह माता पिता को कष्टों से उबारे। वैसे भी कहा जाता है कि माता पिता तब तक परेशान हैं, तब तक गरीबी झेल रहे हैं जब तक उनके बच्चे छोटे हैं। गांवों की एक कहावत में कहा गया है कि पुत्र भय सयाने, दारिद्र भय रवाने। गरीबी ऐसे भागती है जैसे बिल्ली को देख करके चूहे भागते हैं, जब बच्चे सयाने हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। संतान उसे कहते हैं जो माता पिता को संकट से उबारे। जो संकट में डाले उन्हें तो लड़के कहते हैं, संकट से उबारे उसे ही संतान कहते हैं। तो कृष्ण जन्म भागवत कथा को सुना जा रहा है, तो अच्छे बच्चे बने, माता पिता के कष्टों से निवृत्ति करें। उस मां के ऋण से कभी हम ऋण नहीं हो पाएंगे जिसने अपनी छाती का दूध पिलाकर अपना खून हमारे अंदर भर दिया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसने कितना कष्ट झेला है। इस धरती पर ऐसा कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है जो एक बच्चे को जन्म देते समय जो मां को वेदना होती है उसका कोई कष्ट सामना कर जाए। कोई धरती पर है ही नहीं ऐसा कष्ट जो कि एक नारी जब संतान को जन्म देती है तब उसे जितना कष्ट होता है। वो तो इंद्र ने वरदान दे दिया था, वो ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांटा गया था ना, उसमें एक स्थान मां को दिया था। तो नारी ने कहा था कि तुमने ब्रह्म हत्या तो हमें दे दी ऋतुकाल के रूप में, लेकिन इसके बदले में हमारे कष्टों का कुछ हरण होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए, नारी ऋतु धर्म के बिना संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। ये वह बोले, ये हम तुम्हें वरदान दिए देते हैं, ये हमारा वरदान है कि नारी जब एक बच्चे को जन्म देती है, द्वारा दूसरी संतान को जन्म दे, तो वह पहले बच्चे के जन्म देने वाले कष्ट को वो भूल जाएगी। ये हमारा वरदान है इस बात की। नारी यदि उस कष्ट को याद करके रहे, ये तो भुला दिया इंद्र ने, नहीं तो फिर वो अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगी, अपने बच्चों का विवाह नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि संतान को जन्म देने में इतना कष्ट है, इस कष्ट में मैं अपने बच्चों को नहीं डालूंगी। ये देवराज इंद्र ने वरदान दे दिया, इसलिए वह उस कष्ट को भूल जाती है। इस मृत्यु लोक में एक मां बच्चे को जन्म देती है, इससे बड़ा और धरती पर कोई दूसरा कष्ट ही नहीं है। इतना बड़ा कष्ट उसका। ऐसी मां के चरणों में वंदन, जिसने सपूतों को पैदा किया है, उसकी कोख को वंदन होना चाहिए, उसे प्रणाम होना चाहिए, उसे वंदन होना